भारत में अगर जो मुसलमानों को हृदय से और दिल से कोई मानता है तो वो भाजपा है। मोदी जी के राज में क्या मना आईपीएस मुस्लिम बने और 2023 का रिकॉर्ड है, उससे पहले का क्यों नहीं बना? अब्दुल कलाम को भारत का राष्ट्रपति किसने बनाया? नजमा हेपतुल्ला को कैबिनेट में मंत्री किसने बनाया? मेरा लूट के, मेरे घर से पैसा छीन के, मेरे दरवाजे पे कब्जा करके और मेरा घर बनवा के तुम कह रहे हो कि मैंने बनवाया है? मुसलमानों की भाजपा में भरमार है। सिर्फ नेताओं को छोड़ दिया जाए तो भाजपा से कोई मुसलमान नफरत नहीं करता। महाराष्ट्र में क्यों हुआ? उन्होंने इतने संगठन बनाए, इतनी एकता करी, फिर भी वो हार गए। अब मुस्लिम इलाके से ही हारे। क्यों हारे? उन्होंने उनको भड़काया। उसका फायदा किससे मिला? बीजेपी को। वो खुद नहीं भड़कते, वो भड़काते हैं। भारत में दंगा करवाते हैं, हिंदू मुस्लिम में आपस में लड़ाई करवाते हैं, भाईचारे में फूट डालते हैं। वो नेता हैं तो हैदराबाद के अलावा कहीं से भी सांसद बन के दिखा दे। मोदी जी बनारस से बन के तीसरी बार आए। नमस्कार, मेरा नाम है शिवांशु प्रतापगढ़ी और आप देख रहे हैं वो न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली में और लोगों से जानेंगे क्योंकि देश की सियासत गरमाई हुई है, चाहे वो हिंदू मुस्लिम को लेकर हो, चाहे वो अन्य मुद्दों को लेकर हो। तो बात कर लेते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे जो नागपुर में हुआ? हिंसा हुई जिसमें ये विपक्ष का एक सुनियोजित तरीके से देश में दंगे और देश को भड़काने में और देश को जलाने का षड्यंत्र है विपक्ष का। क्योंकि समाजवादी पार्टी का विधायक अब्बू आजमी औरंगजेब की तारीफ करता है, उसके विरोध में जब बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग संवैधानिक तरीके से अपना प्रोटेस्ट करते हैं तो उनके ऊपर पत्थरों से और गालियों से और बौछार की जाती है। तो आप इसमें किसको मान रहे हैं? उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी कि उनकी 7 पुश्तें भी याद रखेंगी। तो ऐसे क्रूर शासक जिसने अपने बाप को पानी के बूंदों के लिए तरसाया हो, औरंगजेब ने अपने बाप को पानी की बूंदों को तरसाया हो, ऐसे व्यक्ति की तारीफ कर रहा हो समाजवादी पार्टी का विधायक और संभाजी का जो भारत की पहचान है उनका विरोध कर रहा हो, तो कहाँ से मामला उठा और किस पार्टी ने उठाया? समाजवादी पार्टी ने उठाया। कबर को तोड़ना नहीं चाहिए, कबर पर शौचालय बना देना चाहिए। भारत की पहचान अकबर, हुमायूं, तैमूर, औरंगजेब से नहीं है, भगवान राम से, भीमराव अंबेडकर से और भगवान कृष्ण से, लक्ष्मण से, विष्णु से, कृष्ण से। और कहता है कि शाहजहां ने ये बनवाया जो है इतनी बड़ी इमारतें। वो कहाँ से रुपए लेके आ गया था भारत में? कहाँ से? मेरा लूट के, मेरे घर से पैसा छीन के, मेरे दरवाजे पे कब्जा करके और मेरा घर बनवा के तुम कह रहे हो कि मैंने बनवाया है? ये कोई बात नहीं हुई। ये क्रूर शासक थे, आक्रमणकारी थे। इनका नामो निशान भारत के प्रत्येक जिले से और प्रत्येक शहर से हटाना चाहिए। वो चाहे औरंगजेब हो, चाहे औरंगजेब हो, बाबर हो, हुमायूं हो, तैमूर लंग हो, कोई भी शासक हो, कैसे क्रूर कोई भी शासक हो, इनको तुरंत इनके नामो निशान भारत के प्रत्येक शहर से हटा देना चाहिए। भारत में सभी धर्मों का सम्मान है, सभी तीर्थ स्थलों का सम्मान है, लेकिन हमारे साथ जो छेड़छाड़ की गई है, अगर जो उसमें कहीं सुधार किया जा रहा है तो उसमें बुराई कोई नहीं है। ऐसा वो उनके संभल में इन्होंने किया हर जगह ये लोग। अरे वो उनके मामू लगते, हमारे मामू नहीं लगते। हमारे वो दुश्मन है जिन्होंने हमारे मंदिर को तोड़कर मस्जिदें बनाई, जिन्होंने हमारी बहन बेटों के साथ बलात्कार करा, अपने बाप का गला काट दिया। अपने बाप का तो बाप का गला काटा, भाई का गला काटा, अपने बाप को कैद करके रखा शासन के लिए। तो ऐसे व्यक्ति को तुम महान मानते हो? तो गलत इतिहास पढ़ाया गया है, हमको अच्छा इतिहास नहीं पढ़ाया गया, जिसको बदलने की ज़रूरत है, जो धीरे धीरे बदला जा रहा है। और ये हमको इतिहास जो है अकबर, बाबर और हुमायूं का पढ़ाया गया, हमको राम और कृष्ण और विष्णु का नहीं पढ़ाया गया। इसलिए हम जो है डीएम, एसपी और पुलिस और दरोगा हुमायूं और बाबर, औरंगजेब को पढ़ के नहीं बनेंगे। हम भारत की संस्कृति को, सभ्यता को जब पढ़ेंगे तभी हम बढ़ेंगे। हम इन आक्रमणकारियों को पढ़कर, इनका इतिहास जानकर हमको कोई ज़रूरत नहीं है भाई साहब, ये समझिए। ऐसे लोगों का नाम और निशान हटा देना ही उचित है। और भारत संविधान से चलता है और संवैधानिक तरीके से जनता वोट डालती है और मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया है। और मोदी जी जो करेंगे भारत की जनता को अपने भरोसे में लेकर ही करेंगे।
चाहे जो करेंगे, क्योंकि भाई के पत्नी के पास एक कटोरी आटा मांगने जाओ, वो अगले दिन आपके घर मांगने आ जाएगी। यहाँ मोदी जी विकलांग, वृद्धा, विधवा पेंशन, 5 किलो गेहूँ, 5 किलो चावल, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी जाति धर्म मजहब का हो, उसको मिल रहा है। अगर जो किसी की औकात हो तो एक कटोरी आटा मुझे दे के दिखा दे और मांगने ना आए, अपने भाई को दे दे कोई एक कटोरी आटा। तो ये विकास है। ये जो बोल रहे हैं ना कि मोदी जी ने कुछ नहीं किया, मैं मेरी औकात आज से कांग्रेस की सरकार में साइकिल में चलने की नहीं थी। आज जो जिसकी थाली में नमक रोटी थी 11 साल से, उसकी थाली में 4 प्रकार की सब्जी दाल चावल सब तरह की थाली सज गई है। उसकी आमदनी बढ़ी है, पर कैपिटल इनकम बढ़ी है, लोग कमा रहे हैं। जहाँ पर पहले 100 रुपये मजदूरी थी, आज 350-400 रुपये मजदूरी है। आप 12 लाख से जनता को मतलब नहीं है, अपने भोजन से मतलब है। बताइए, मोदी जी जब पहली बार बने तो उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास। जब दूसरी बार बने उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। और जब तीसरी बार बने तो उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास। और भारत में अगर जो मुसलमानों को हृदय से और दिल से कोई मानता है तो वो भाजपा है, क्योंकि अब्दुल कलाम को भारत का राष्ट्रपति किसने बनाया? नजमा हेपतुल्ला को कैबिनेट में मंत्री किसने बनाया? आरिफ मोहम्मद खान आज जो राज्यपाल बने बैठे हैं, उनको राज्यपाल किसने बनाया? शाहनवाज हुसैन भाजपा के कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। संविधान की धज्जियां उड़ाई है कांग्रेस ने, ठीक है। उनने संविधान में संशोधित करके जितने कानून ऐड करे हैं ना, वो सारे उन्हों पे विवाद चल रहे हैं। चाहे 370 हो, चाहे वो वक्फ बोर्ड हो, चाहे वो 37 से कानून हो, जितने भी कानून उन्होंने करे उसी के ऊपर विरोध चल रहा है। और ये जो है कांग्रेस का किया हुआ धरा है, इसके ऊपर अब ये कह रहे हैं ना मोदी हिंदू मुस्लिम करते। मोदी जी के राज में क्या मना IPS मुस्लिम बने, और 2023 का रिकॉर्ड है, उससे पहले का क्यों नहीं बना? अभी तक 60 साल में क्या मना IPS क्यों नहीं बने? जो मुसलमानों का किसी ने विकास किया है तो वो भाजपा है। अगर जो मुसलमानों का किसी ने विकास किया है तो वो भाजपा है। महिलाओं को विकास होता तो ओवैसी इतना भड़कते नहीं। ओवैसी कौन है भैया? ओवैसी खुद नहीं भड़कते, भारत को और भारत की जनता को, भारत के मुसलमानों को भड़काते हैं। वो खुद नहीं भड़कते, वो भड़काते हैं। भारत में दंगा करवाते हैं, हिंदू मुस्लिम में आपस में लड़ाई करवाते हैं, भाईचारे में फूट डालते हैं। और वो अगर जो वो नेता हैं तो हैदराबाद के अलावा कहीं से भी सांसद बन के दिखा दे। मोदी जी बनारस से बन के तीसरी बार आए हैं। वो नेता नहीं है, वो दंगाई है, वो भड़काऊ जनता चुनती है, जन के जो है सदन में भेजती है। उस जनता का सम्मान है, लेकिन उस जनता का अपमान कर रहे हैं। ऐसा कहकर उस जनता का अपमान कर रहे हैं। लेकिन आप क्या नकार सकते हो कि उनके विरोध में 3.5 लाख वोट जो मिला वो भी भाजपा को मिला ना? उस जनता को आप नकारोगे? हैदराबाद में जीतना हारना अपनी जगह है, वोट देने वाले जनता का सम्मान सराखों पर है, चाहे वो किसी भी कौम और धर्म का हो। जो भारत की लोकसभा और विधान सभाओं में पहुंचता है तो उसको जनता पहुंचाती है, किसी भी धर्म मजहब पंथ का हो। अगर जो वो पहुंचता है तो उसका सम्मान है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसा आप लोग हिंदू मुस्लिम में भड़का कर ओवैसी हो गया, अब्दू आजमी हो गया, ऐसे लोग हिंदू मुस्लिम में भड़का कर जो यहाँ दंगा कराना चाहते हैं तो उनको हम सफल नहीं होने देंगे। मेरा ये कहना है कि ये जो हारते हैं ना, ये अपनी गलती से हारते हैं। मुसलमानों को भड़काते हैं किसी भी उस पर, और जितनी भी रैलियाँ करते हैं सब में। अब महाराष्ट्र में क्यों हुआ? उन्होंने इतने संगठन बनाए, इतनी एकता करी, फिर भी वो हार गए। अब मुस्लिम इलाके से ही हारे। क्यों हारे? उन्होंने उनको भड़काया। उसका फ़ायदा किससे मिला? बीजेपी को। दिल्ली में क्या हुआ? उनको भड़काया, बीजेपी को फ़ायदा मिला। ऐसे ही हरियाणा में भड़काया, सॉरी भाई, भड़काने के पक्ष में ये लोगों की वोट बढ़ जाती है। समाजवादी पार्टी, ओवैसी, कांग्रेस, ये भड़काने के वो उसमें रहते हैं कि ताकि मुस्लिम वोट बैंक हमारे पास आए, और उन्हीं का वोट बैंक कट जाता है। सिर्फ वो दलित और मुस्लिम पर रह जाते हैं। बात ये है कि इसी वजह से वो विपक्ष में बैठने लायक भी नहीं छोड़े।
भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो भारत की सांस्कृतिक सभ्यता और धरोहर को जीवित और जीवंत रख सकती है और आने वाले भविष्य में भारत का विकास कर सकती है। और नहीं ये एक परिवार की पार्टियां, एक घर की पार्टियां ये भारत को नाश कर डालेंगी, भारत को नष्ट कर देंगी। क्योंकि जितनी भी पार्टियां हैं वो सब एक व्यक्ति की पार्टियां हैं। भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो किसी व्यक्ति की नहीं है। और नहीं मैं बताता हूँ, हर पार्टी को बताता हूँ, हर पार्टी का बताता हूँ कि ये अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। और भाजपा का पता है ये 10 दिन बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होने वाला है। और मैं सब पार्टियों का बताता हूँ कि अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। और आप भाजपा का बता दीजिए कि 10 दिन बाद होने वाला है, कौन बनेगा, तब मैं बताऊँगा। ये भारत की पार्टी है, ये किसी व्यक्ति की नहीं है। और भारत में जितनी भी पार्टी हैं वो एक परिवार की डेवलप मतलब जैसे पीडीए वो कहते हैं ना, वो अखिलेश यादव जी, तो उनका परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, स्वयं का विकास, चाहे वो किसी भी हो, अपना अपने पुत्रों का और अपने खुद के घर का विकास, इसके अलावा बाहर नहीं निकल सकते। और सिर्फ भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो जनता की पार्टी है। और नहीं सब जो है जितनी भी पार्टी हैं ये सब एक व्यक्ति की और एक इंसान की पार्टियां हैं। ये आप लोगों को सुन रहे थे, राजधानी दिल्ली के लोगों की जो राय है वो हमने आप तक पहुंचाई है। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं शिवांशु प्रताप, गढ़ी, वो न्यूज़ दिल्ली।